भारत के राष्ट्रपति से संबंधित यह चौथा वीडियो है। इसके माध्यम से आपको और प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृति किसकी आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? क्षमादान का अधिकार। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी को ही फांसी की सज़ा को बदलने का अधिकार दिया गया है। क्षमादान का अधिकार यह कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 14 होती है। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास ही संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति है। राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा संघीय मंत्रिपरिषद देती है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, कभी नहीं। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति ने आज तक आर्थिक संकट की घोषणा नहीं की है। विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति जी विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन करते हैं। भारत के किन मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति पद को कुछ समय के लिए संभाला था? पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देते हैं तो मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। एम हिदायतुल्ला जी ने, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, राष्ट्रपति पद को विशेष परिस्थितियों में संभाला था। विदेशी देशों के सभी राजदूतों एवं कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा सभी राजदूतों कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते? वो किसी भी विधेयक को भेज सकते हैं, लेकिन किसे नहीं भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए? धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकते हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो। जो अधिकार होता है उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं, जिसके अंतर्गत वो पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को लौटा देते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ व समवर्ती सूची के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? अभी कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। तो किस में नहीं कर सकते? राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार होता है? जब विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उन्हें वापस भेज सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास अंतिम निर्णय होता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकते हैं? अनुच्छेद 395 है, जिसमें 124 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है? कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, वो उच्च न्यायालय के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र माना गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे भारत की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? इसको अच्छे समझिएगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि वह संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह माने। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति के ही द्वारा युद्ध किया जा सकता है या युद्ध का निर्णय लिया जा सकता है कि आक्रमणकारी के विरुद्ध आप युद्ध करिए। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? जी हाँ, ये शक्ति तो केवल राष्ट्रपति जी के पास ही है कि लोकसभा उन्हीं के द्वारा भंग की जा सकती है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है, की जाती है। राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? विशेष परिस्थितियां कि भारत पे संकट आया हुआ है, आपातकाल की घोषणा करनी है तो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति